अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जब ट्रेन्स को देखता हूँ और पुरानी ट्रेन्स को देखता हूँ तो एक दुख की लहर जो है वो जिस्म के अंदर उतरती है कि ट्रेन्स पहले किस कदर खूबसूरत हुआ करती थी, अब किस कदर वो बुरे हालत में है। सबसे पहली ट्रेन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मिल्लत एक्सप्रेस है कि 2004 में जब वो चलाई गई थी तो तब से लेके 2012 तक वो एक बड़ी ही खूबसूरत ट्रेन रही और ब्लू वाइट कोचेज़ या ग्रीन कोचेज़ के साथ भी वो बहुत अच्छा चली। 2012 से 14 के दरमियान उसका लिए तबाहकुन दौर साबित हुआ। फिर जो है वो आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसकी वो जो एक लेजेंडरी कैफियत थी वो ख़त्म होती गई, उसको पॉलिटिकल स्टॉपेजेस मिलते गए और वो दिन ब दिन तनज़ली का शिकार होती होती अब वो एक थर्ड क्लास पैसेंजर ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। वही हाल उसका किया गया है जो सुपर एक्सप्रेस का हुआ था। सुपर एक्सप्रेस भी इसी तरह तबाही का शिकार हुई थी और आखिर में फिर बंद करना पड़ी और अब ये मिल्लत एक्सप्रेस का हाल भी वही है। और इसके ऊपर 1.5 से 2 घंटे डेली की लेट अलग है, कोचेज़ बदतरीन, उसका जो उसके अंदर इतनी शानदार कोचेज़ लगाई गई थी वो ऐसा ऐसा निकाल के जो टाइम टू टाइम और ज़्यादा अहमियत वाली ट्रेनें चलाई गई उनके अंदर घुसेड़ दी गई। उसकी सारी वो एयर कंडीशनड जो CNR कोचेज़ थी, डाइनिंग कार्स, वो पहले जना एक्सप्रेस में लगाई गई, उसमें से निकाल के अब वो प्रीमियम लाउंज के नाम से अब वो और दूसरी ट्रेनों में लगाया जा रहा है और उसके अंदर इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास किस्म की वो डाइनिंग कार, कभी वो इकानमी वाली लगाई हुई होती है, कभी वो एक भद्दी सी पुराने ज़माने की वो एयर कंडीशन लगाई हुई होती है। तो अलगर्ज उसका बिल्कुल ही सत्यानाश करके उस ट्रेन का वो सारा जो शान और शौकत थी वो बर्बाद कर दी गई है। वो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पहले मिल्लत क्या थी और अब उसका क्या हशर नशर हो गया है। तो बाकी आप वो वीडियोस देख के ख़ुद फैसला करें। पानी चला करता था, अब तो ये सारा सीवरेज का पानी है, सारा माहौल पूरा गंदा किया हुआ है। और ये 17 आप अप्रोच कर रही है, झानिया कैनाल ब्रिज से गुजरने वाली है, GMU 30 इसकी लीड पे है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है फरवरी 2024 की मिल्लत एक्सप्रेस और इसको 8211 लीड कर रहा है। अभी आप इसके अंदर CNR AC डाइनिंग कार थी जो ये प्रीमियम के घोंसले के नाम पे प्राइवेट लोगों को दे दी गई हैं। तो अब ये थर्ड क्लास के अंदर लगी हुई हैं AC डाइनिंग कार्स। GMU 30 5 आप 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस के साथ रवाना हो रहा है झानिया से। सारा पेंट उड़ गया ऊपर से। पीछे 5 अब चढ़ी हुई है। मेरा तो ख्याल था कि इनको रोकेंगे मगर चला दिया है। ये 8211 वो इंजन है जब 1994 में नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ तहरीक निजात शुरू की थी और वो ट्रेन मार्च किया था मौसूफ ने, तो वन ऑफ खैबर मेल के ऊपर लाहौर, वो कराची से लाहौर आए थे, तो वन आपको 8211 लीड कर रहा था ना। और लाहौर से आगे फिर 5 आप तेज़ रोबे गए थे जिसको HBU 2080 66 वर्क कर रहा था। तो ये और ये 8211 उन इंजनों में से एक है जो रिफर्बिश होने तक वर्किंग में रहे और वो 3 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ 2 ट्रेनों मिल्लत एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस को इकट्ठा लेके जाता रहा।
मेरी एक कैब राइड इसके अंदर मौजूद है जिसमें मेरे बेटे छोटे छोटे थे। तो इंजन की हालत देखें और उसकी वर्किंग, यही वजह है कि मैं GMU30 का बहुत बड़ा मद्दा। ये इन्होंने अच्छी हरकत की है कि ये बोगियाँ अच्छी हैं कि ये 5 आपको पीछे आप ब्रेक लगेगी यकीनन। मैं तो EMD की म्यूज़िक रिकॉर्ड करने यहाँ आया था मगर वो बदकिस्मती से चल पड़ा। और ये है अगस्त 2008 की मिलत एक्सप्रेस। अब आप मौजूदा मिलत का रैक और उस वक्त 2008 जब ब्लॉक का दौर था, अगरचे वो भी नया नया शुरू हुआ था। तो ये जो आपको माजी जो है जनरल जावेद अशरफ गाजी की मेहनत का ये इसमें नज़र आएगा बिल्कुल वाइट मिलत एक्सप्रेस में। ये देखिए ये जानिया से थ्रू पास कर रही है। ये एक इंतहाई खूबसूरत वीडियो, ये AG30 लीड कर रहा है ब्लू वाइट मिलत एक्सप्रेस को। ये मई 2011 की वीडियो है। अब आप खुद देख लें कि उस वक्त भी कितना खूबसूरत रैक था मिलत एक्सप्रेस का। बयासी आड़ की शामत आई हुई है। गुज़श्ता 1.5 माह से सबसे टफ शेड्यूल में डाला हुआ है। सबसे टफ ड्यूटी अंजाम देने वाले GMU30। अब जब से गर्मी आई है इनकी शामत आई हुई है। और 82-8 तो ख़ास तौर पे गुज़श्ता 1.5 माह से बड़े सख्त शेड्यूल में डाला हुआ है। ड्राइवर साइड की अगली ग्लास लाइट टूट गई है और अब हाथ से लेके डाली हुई है। अजीब सा विसल है जो कहीं से भी GMU30 का विसल नहीं लगता। साइड की ग्रिल ख़राब हो चुकी है। और पिछले दिनों वाटर लीकेज की वजह से ये फेल भी हो गया था मगर फिर वही टफ 3 लिंक में डाला हुआ है जिसमें ज़्यादातर नॉन स्टॉप वर्किंग है इतने हार्श वेदर के अंदर। ये मियाँ वाली एक्सप्रेस की कोच लगी हुई है इसके अंदर। ये कोचेस भी थोड़ी रिफर्बिश होके आई हुई है। और ये पुरानी खटारा
इसके अंदर वो एसी डाइनिंग का वैसे ही ख़त्म कर दी है। वाह रे रेलवे, कहाँ मिलत एक्सप्रेस के अंदर CNR कोचेज, ये जो भी 11-154, 11-153, 11-152 ये डाइनिंग कार थी, ये मिलत एक्सप्रेस की थी, और अब वो प्रीमियम के नाम से दूसरी ट्रेनों में दे दी गई हैं। अभी आपने 26/5/2024 की मिलत देखी 82.8 के साथ, और अब आप देखेंगे 62.7 के साथ DPU-20 के साथ 2011 की मिलत एक्सप्रेस। और आप ख़ुद जज करें कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा खूबसूरत थी, और DPU-20 लीड कर रहा था। मई को इसका शीशा तोड़ दिया गया था 82-24 का। उसके बाद ये फिर आ रहा है 17 आपको, और वो रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत तगड़ा इंजन है ये है जी 82-24 फिट एंड फाइन। ये वाला शीशा जो टूट गया था 5 अब ग्रीन लाइन की वजह से इसको इमीडिएटली मूव करा दिया गया है, क्योंकि इसको ओवरटेक नहीं कराया गया यहाँ। बहुत ज़बरदस्त बना है 82-24। आगे नोज उसी तरह चमक रही है। बहुत शॉर्ट स्टॉपेज। ये खटारा गाड़ी है।
मिल्लत एक्सप्रेस का हशर नशर करके रख दिया है रेल मैनेजमेंट ने। कभी ये गाड़ी वीआईपी हुआ करती थी। इस वक्त 47 टेम्परेचर है और मोबाइल आग की तरह गर्म हो रहा है। आज फिर एसी डाइनिंग कार मौजूद है 4222 और आज ये खूबसूरत ग्रीन लाइन की कोच फिर इसके अंदर ऐड है। कभी मिल्लत एक्सप्रेस रेलवे की वीवीआईपी ट्रेन हुआ करती थी ब्लू वाइट में, और अब इसका हाल देख लें आपके सामने है।